ओड टू ऑटम, ओड का मतलब कसीदा होता है, किसी की तारीफ़ करना। जैसे पुराने दौर में शायर जो थे, गालिब जैसे, बहादुर शाह ज़फ़र जैसे बादशाहों की तारीफ़ में कसीदे लिखते थे। तो कीट्स ने भी कसीदे लिखे हैं, लेकिन किसी बादशाह की तारीफ़ में नहीं, बल्कि उसने नेचर की शान में लिखे हैं। पहला उसका जो हमने ओड पढ़ा वो था ओड टू नाइटिंगेल, एक कोयल की शान में लिखा हुआ कसीदा। फिर हमने जो कल पढ़ा वो था ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, एक ग्रेशियन अर्न यूनान के बने हुए मर्तबान के बारे में लिखा हुआ कसीदा। आज की ये जो ओड है, ओड टू ऑटम यानी मौसम ख़िज़ां की शान में लिखा हुआ कसीदा। तो पहली लाइन इसकी देखें, सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मौसम ख़िज़ां एक ऐसा मौसम है जो कि सीज़न ऑफ मिस्ट है। मिस्ट क्या होती है? अफसोस की बात है अगर आप इसका मीनिंग ना बता सकें। फॉग, धुंध को कहते हैं। अभी धुंधों का मौसम ख़त्म हो गई। सीज़न ऑफ मिस्ट, धुंध का मौसम। क्योंकि सर्दियों में देखें हमारे यहाँ भी यहाँ ख़िज़ां होती है। सर्दी से पत्ते वगैरह, दरख्त वगैरह ख़राब हो जाते हैं, पत्ते गल सड़ जाते हैं। इंज़माम, सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ख़िज़ां का मौसम ऐसा मौसम है जिसमें धुंध बहुत होती है, और ये मेलो फ्रूटफुलनेस का मौसम है। फ्रूटफुलनेस यानी इस मौसम में फल बहुत पैदा होते हैं। मेलो यानी ये मौसम फलों के अंदर बहुत ज़्यादा जूस को भर देता है और फल पक जाते हैं। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। पहले अंडरलाइन करें सीज़न ऑफ मिस्ट को, फिर अंडरलाइन करें मेलो फ्रूटफुलनेस को। ये दोनों चीज़ें गहरे दोस्त हैं मैच्योरिंग सन, तेज़ चमकते हुए सूरज के। और ये तीनों मिलके यानी इस ट्रायंगल पे यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर मिस्ट है, यहाँ पर फ्रूटफुलनेस है। ये फलों को पकाने में मदद देते हैं। तीनों आपस में दोस्त हैं और ये मिलकर फलों को पकाते हैं। कॉन्स्पायरिंग, मशवरा कर रहे हैं ये तीनों। कॉन्स्पायरिंग, डिस्कसिंग विद हिम, किसके साथ मशवरा कर रहे हैं? विद हिम, सूरज के साथ। हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स। वाइन्स कहते हैं बेलों को। वो मशवरा कर रहे हैं कि कैसे बेलों को लोड करना है, उनमें फलों को लोड करना है, लगाना है, और उनको कैसे ब्लेस करना है। किस चीज़ के साथ? फलों को। फलों के साथ बेलों को कैसे भरना है, मशवरा कर रहे हैं तीनों। वो बेलें राउंड द थैच्ड ईव्स रन। थैच्ड ईव्स, घास की और बारीक टहनियों की बनी हुई एक छत। वो बेलें जो नीचे से आहिस्ता आहिस्ता उस घास की और टहनियों की बनी हुई छत तक चढ़ी हुई हैं, उनके ऊपर फल कैसे लगाने हैं। कौन कौन मशवरा कर रहे हैं? सूरज, धुंध का मौसम और मेलो फ्रूटफुलनेस। वो छत किस चीज़ की है? टू बेंड विद एप्पल्स। कैसे दरख्तों पर इतने सेब लगाने हैं कि उनकी शाखें बेंड, क्या होता है बेंड? ज़मीन तक झुक जाएं। द मॉस, द कॉटेज ट्री, एक झोंपड़ी जिसके ऊपर या इर्द गिर्द मॉस जमी हुई है। मॉस कहते हैं काई को। ये हरे रंग की होती है, पानी के ड्रम में जम जाती है, छत में बड़े होते हैं। नहीं किसी ने देखी तो आज जाके ड्रम में देख ले झांक के।
तो उस झोंपड़ी के इर्द गिर्द मॉस है, यानी वो वीरान झोंपड़ी, अगर उसके गिर्द मॉस है इसका मतलब है उसमें रहता कोई नहीं। अगर कोई रहता हो तो आने जाने से वो मॉस तो ख़त्म हो जाए। उस झोंपड़ी के करीब एक दरख्त उगा हुआ है, उस दरख्त को फलों से, सेबों से कैसे ब्लेस करना है। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद रिपनेस, और सारे फलों को, रिप क्या होता है, पका देना, राइपनेस हो गई, राइपनेस, द फ्रूट्स आर राइप नाउ। कैसे फलों को पकाना है, टू द कोर, कोर कहते हैं अंदरूनी हिस्सा। ज्योग्राफिया पढ़ा है आप लोगों ने, ज्योग्राफिया पढ़ा हो, जमीन के सबसे अंदरूनी हिस्से को कोर कहते हैं। 4 साल मैंने ज्योग्राफिया पढ़ा है, मैं एमएससी ज्योग्राफिया करते करते बचा हूँ, फिर इंग्लिश की तरफ आ गया। एमएससी ज्योग्राफिया छोड़ के उर्दू शुरू कर दिया, फिर वो भी सही लगा, फिर एमए इंग्लिश किया। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और कुछ पौधों पर, फलों पर कैसे फूलों को उगाना है, किन के लिए, कौन सी, टू स्वेल द गाउड। स्वेल क्या होता है, आइज का स्वेल हो जाना, फूल जाना। कैसे गाउड को, सब्जियों को कैसे मोटा करना है, उनको कैसे फैलने पे मजबूर करना है। गाउड, कद्दू को कहते हैं, कद्दू को खाया नहीं कभी किसी ने, कुछ लोग इसको कद्दू शरीफ भी कहते हैं। अच्छा चल, इधर ही मिल गए लोग। कुछ लोग कहते हैं कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट डिश थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसे कद्दू शरीफ कहा जाता है। तो कद्दू जो खेतों में लगे हुए हैं उनको कैसे, ये बड़ा मोटा सा फल होता है, उसको कैसे मोटा करना है। एंड प्लम्प द हेज़ल शेल्स, और प्लम्प इसको तो कहते हैं किस चीज़ को फुला देना, मोटा कर देना। फलों के अंदर जो उनकी गिरियाँ हैं उनको कैसे मोटा करना। इस नज़म में तो कीट्स पूरा किसान ही बना हुआ है। विद अ स्वीट कर्नल, उनके अंदर जो उनके बीज होते हैं, कर्नल का मतलब सीड, बीज मतलब जो गिरी होती है उनके अंदर, जैसे बादाम की गिरी होती है, खुबानी के अंदर जैसे वो बादाम टाइप होता है उसमें उसकी गिरी होती है, उनको कैसे मीठा बनाना है। क्या हुआ, हाँ जी, टू सेट बडिंग मोर। बडिंग क्या होता है, इंग्लिश का मुहावरा है निप द एपल इन द बड। वो रूट्स होती हैं, बड कहते हैं किसी कॉम्पल को, ठीक है, कॉम्पल बाहर होती है, रूट ज़मीन के अंदर जड़ होती है, नया कोई फूल जैसे खिल रहा। तो कॉम्पलों को कैसे, कॉम्पलों को पैदा करना है। एंड स्टिल मोर, और ज़्यादा कॉम्पलों को पैदा करना है। टू सेट लेटर फ्लावर्स फॉर द बी, ताकि वही कॉम्पलें बाद में फूल बन जाएं, किन के लिए, शहद की मक्खियों के लिए, और वो उनसे शहद को, उसके रस को सक करें, ले जाएं और अपने छतों में, हाइज में जाके शहद बनाएं। Until they think warm days will never cease, इतने फूल उगाए हैं, इतने फूल उगाए कि मक्खियाँ ये सोचने लगे, शहद की मक्खियाँ ये सोचने लगे कि मौसम ख़िज़ां कभी ख़त्म नहीं होगा। वार्म डेज विल नेवर एंड, मौसम ख़िज़ां कभी ख़त्म नहीं होगा। सीज का मतलब ख़त्म हो जाना, ये उनका मौसम ख़िज़ां है। हो सकता है मौसम ख़िज़ां के भी कुछ फूल इंग्लैंड में हो, हमारे फूलों पे आप उनको ना लें। जैसे आपकी एक नज़म है फर्स्ट ईयर में लाइयर, उसमें शायर बार पर कहता है कि हमारे पास ज़िंदगी में वक्त नहीं है। वट इज़ दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं है।
तो जब ये नज़म पढ़ते हैं तो कई लोग फर्स्ट में तौर पे बच्चे सोचते हैं हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, ये शायर क्या कह रहा है। तो आप अपने आप सुनो, देखें शायर ने अपने दौर के बारे में लिखा हुआ, और वैसे भी आज से 200-250 साल पहले की नज़म है। उस साल पता नहीं मौसम कैसा होता होगा, फल कैसे उगते होंगे। मौसम तो हर साल के बाद चेंज हो रहे हैं। पहले इस महीने तक तकरीबन सर्दियां चलती होती थी। पुराने दौर में, हमारे दौर में इस मौसम में सर्दियां होती थी। Until they think warm days will never cease। वार्म डेज से मुराद ये नहीं कि उनके यहाँ टिका की गर्मी पड़ रही है जैसे हमारे यहाँ, वो थोड़ी सी भी गर्मी है तो उनके लिए गर्मी है। ऐसे मुल्क जहाँ पे पूरा साल बर्फ़बारी हो रही है, वहाँ पे बर्फ़बारी रुक जाना ही उनके लिए गर्म दिन है। खैर, जब आप इंग्लैंड में जाएंगे आपको फिर समझ आएगी। फॉर समर 2012 में जिन बच्चों को मैं इधर पढ़ाता था एमए इंग्लिश की क्लासेस, उनको भी मैं ऐसे कहता था, उनमें से मेजॉरिटी आज इंग्लैंड बैठी हुई, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ ही बैठी हुई हैं। लड़के बेचारे इधर एक मेरी तरह खपरा है, पढ़ा रहा है, कोई अकेडमी चला रहा है। ओ तो गर्मियों में ये मक्खियाँ सोचना शुरू कर देंगी कि ख़िज़ां का मौसम, गर्म मौसम ख़त्म नहीं होगा। कामी सेल्स, उनके पुरसकून छत्ते भर जाएंगे, ब्रीम्ड भर जाएंगे शहद से। Who hath not seen thee oft amid thy store। अब इस यहाँ से सही ओट शुरू होती है ख़िज़ां की शान में। अब ख़िज़ां को वो एड्रेस करेगा। पर्सोनिफिकेशन का पता क्या होती है? पर्सन कोई शख्स, किसी शख्स की खूबियाँ गैर शख्स को देना। कुर्सी के साथ पाँव टकरा लो, कुर्सी जालिम है। मोटरसाइकिल ख़राब हो गया ऐन वक्त पर, मोटरसाइकिल बेवफा है। तो वफा करना, बेवफाई करना मोटरसाइकिल की बात नहीं है, गाड़ी की बात नहीं है, जालिम होना कुर्सी की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए वो क्वालिटी लगा दी, पर्सोनिफिकेशन बन गई। तो यहाँ मौसम ख़िज़ां को पर्सोनीफाई करेगा। क्या किसी ने कभी सर्दियों के मौसम को देखा है इंसानों की तरह? जैसे वो यहाँ में बातें करेगा, मौसम ख़िज़ां खेतों में सोई हुई है, कभी मौसम ख़िज़ां किसी के पास खड़ी होकर उसे जूस निकालता वो देख रही है, ऐसी बातें करेगा। Who hath not seen thee oft, कौन वो शख्स है जिसने तुम्हें नहीं देखा होगा। amid thy store, स्टोर का मतलब है अरूज पर। ए मौसम ख़िज़ां, जब तुम आती हो तो हर तरफ स्टोर लग जाता है। किस चीज़ का? फलों का, फूलों का और मक्खियों के छत्तों में शहद का। किसने तुम्हें तुम्हारे अरूज पर नहीं देखा? Sometimes whoever seeks abroad, बाज़ुकात जब कोई शख्स मौसम ख़िज़ां में घर से बाहर निकले, अब्रॉड बाहर निकले, में फाइंड वो देखेगा, धी तुमको, सिटिंग बैठे हुए, केयरलेस लापरवाही से, ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, एक ऐसे खेत में तुम्हें बैठे हुए देखेगा जहाँ से गंदम को काट लिया गया होगा। उस खेत में तुम बैठे हुए नजर आओगे। इधर बाहर भी गंदम के खेत अब काटना शुरू हो गए, जाके देखें शायद आपको मौसम ख़िज़ां नज़र आ जाए। और कहाँ? धाए हेयर, यहाँ तो उसने अखीर कर दी, मौसम ख़िज़ां को एक औरत के साथ तशबीह दे रहा। धाए हेयर, तुम्हारे बाल, सॉफ्ट लिफ्टेड, हवा तुम्हारे बालों को आहिस्ता से उठाती है और गिराती है। बाय द विनविंग विंड, घूमती हुई हवा, विनविंग घूमती हुई हवा तुम्हारे बालों को आहिस्ता से उठाती है, गिराती है। और ऑन अ हाफ रीप्ड फुरो, और अगर तुम्हें कोई यहाँ ना देख सके, अक्सर आगे खेत, किसी ने खेत को काटा, थक गया या सो गया, आधा कटा हुआ खेत,
तो पूरे कटे हुए खेत में ना सही, किसी ने तुम्हें हाफ रीप्ड हाफ हार्वेस्टेड, आधे कटे हुए खेत में तुम्हें देखा होगा। अब यहाँ पर बैठे हुए नहीं, साउंड asleep, गहरी नींद में सोए हुए तुम्हें देखा होगा। किसे किसे देखा होगा? मौसम खिज़ां को, उसको औरत के साथ तशबीह दे रहा है, पर्सोनिफाई कर रहा है। ड्राउज्ड, तुम्हें बहुत नींद आ रही होगी। ड्राउज्ड, ऊँघना, डोजिंग, विद द फ्यूम, खुशबू की वजह से तुम्हें बहुत नींद आ रही होगी, खुशबू की वजह से। किसकी खुशबू? ऑफ पॉपीज, पॉपी फ्लावर की खुशबू की वजह से। पॉपी फ्लावर, पॉपीज़ की काश्त करना जुर्म है। पोस्त के फूल, इनसे शायद अफीम वगैरह बनती, इनकी काश्त करना जुर्म है। तो जाहिर है इसकी जो खुशबू है, जैसे अफीम इंसान के ऊपर गनूदगी तारी करती है, नशा तारी करती है, तो इन फूलों की खुशबू भी यही काम करती है। मौसम खिज़ां जब इन फूलों की खुशबू को सूंघती है तो वो खेतों में सो जाती है। वाइल धाए हुक, दरांती देखी होगी आप लोगों ने। इस हिस्से को कहा जाता है हुक। फसलों को दरांती से काटा जाता है। वाइल धाए हुक, जबकि तो हुक मतलब ब्लेड, जबकि तुम्हारा जो ब्लेड है जो फसलों को काटता है, स्पेयर्स, छोड़ देता है। द नेक्स्ट स्वाद, यानी है मौसम खिज़ां तुम इतनी थक गई, इतनी तुम्हें वो पॉपीज फ्लावर की नशा चढ़ गया कि तुमने छोड़ दिया अगले खेत को काटना और तुम सो गई। स्वाद, आधा कटा हुआ खेत स्वाद कहलाता है। तुम्हें बहुत नशा हो गया, तुमने आधे कटे हुए खेत को छोड़ दिया, तुम सो गई। एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, और उस खेत में उगे हुए फूलों को भी छोड़ दिया। और ऑन एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर थॉ डस्ट की स्टडी थाई लेडन हेड क्रॉस अ बू। ग्लीनर किसान, एक होता है हार्वेस्टर, एक होता है ग्लीनर। कपास को चुनना, उसके लिए ग्लीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। खेत को काटना, उसके लिए हार्वेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एक किसान समटाइम्स, बाज़ औक़ात एक किसान की तरह, ग्लीनर की तरह, थाउ डस्ट कीप धाए लेडन हेड। पहले इन लफ्ज़ों को तो देखिए, ये बड़े आ रहे हैं इसमें, और ये छोटे बहुत आ रहे हैं। थाउ धाए ही धाई, इनका मतलब यू और यूअर और यूअर की सेंस में होता है। पहले तो इनको क्लियर कर दो, बहुत आते हैं ये कंफ्यूज करते हैं कि ये क्या लफ्ज़ात हैं। तो इनका मतलब धाए, धाइन, थाओ, ये धी यूअर की सेंस में आता है। बाज़ औक़ात तुम्हें किसी ने देखा होगा एक किसान की तरह डस्ट कीप, ये डस्ट का मतलब है डज, स्टडी धाए लेडन हेड, के अपने भारी सर को लेके, अपने भारी सर को लेकर जैसे किसान थक जाता है और किसी चश्मे, किसी नहर के किनारे वो अपना सर रखकर सो जाता है, तुम्हें किसी ने ऐसे भी तो देखा होगा। ब्रूक, चश्मा। चले इससे एक और बात वाज़ेह करते हैं। ब्रूक से BROOKFIELD, ब्रूकफील्ड। क्या था ब्रूकफील्ड? क्या था? हाँ जी, मिस्टर चिप्स में स्कूल का नाम था, स्कूल था मिस्टर चिप्स के नावल में, उसका नाम था ब्रूकफील्ड। क्यों नाम था ब्रूकफील्ड? ब्रूक कहते हैं चश्मे को, फील्ड कहते हैं खेत को। वो ऐसा गांव था
ब्रूकफील्ड गांव का नाम था। आपके साथ है तेती कॉलेज, तेती कॉलेज की कहते होते, गांव तेती, फरीदाबाद, गांव का नाम फरीदाबाद है। जिस गांव में ब्रूकफील्ड बना हुआ था, ये उस गांव का नाम ब्रूकफील्ड था। और उस गांव को ब्रूकफील्ड क्यों कहते थे? क्योंकि उसके इर्द गिर्द नहर बहती थी। ब्रूक कहते हैं नहर को, ब्रूकफील्ड ऐसा खेत जिसके करीब से नहर बहती हो। और यहाँ पर भी वही लफ्ज़ आया ब्रूक। एक क्लास को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, बाकी आने वाली क्लासें आपके लिए आसान हो जाए। कई लफ्ज़ फर्स्ट ईयर के रिपीट करना पड़ते हैं। तुम्हें किसी ने चश्मे के किनारे सर रखकर सोए हुए तो देखा होगा, अगर यहाँ नहीं देखा और बाया सिडर प्रेस। सिडर पुराने स्पेलिंग है, नए स्पेलिंग है CIDER। सिडर प्रेस का मतलब है जूस निकालने वाली मशीन, सिडर प्रेस। तुम्हें अगर किसी ने गंदम के खेत में सोए हुए नहीं देखा, तुम्हें अगर किसी ने चश्मे के किनारे पर सर रख के सोए हुए नहीं देखा, तो तुम्हें किसी ने जब कोई शख्स ख़राब सेबों का, यानी दरख्त से उतारे जो नीचे गिर के ख़राब होते गए, उनका जूस निकालना शुरू कर दिया। जूस निकालते तो तुमने देखा होगा, जूस निकालते हुए, जूस निकलते हुए, उसको देखते हुए मौसम ख़िज़ा तुम्हें किसी ने देखा होगा जब तुम खड़ी जूस निकलते हुए देख रही होगी। जैसे आम बच्चे खड़े हो जाते हैं किसी मशीन के पास, विद पेशेंट लुक, बड़े सब्र के साथ। शुक्र करें 28-30 साल की उम्र मर गया ये। Thou watchest the last oozing hours by hours। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे कम लिखी हुई नज़में जॉन कीट्स की। अक्सर लोग लेक्चरशिप में जब जाते हैं, वो बेवकूफ़ी से कह बैठते हैं, वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि हु इज़ योर फेवरेट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। अक्सर लोग बेवकूफ़ी से कहते हैं जॉन कीट्स। बाद में जब वो सवाल करना शुरू करते हैं उनको समझ नहीं आती। अक्सर ऐसा हुआ। मेरे कई दोस्तों ने आगे मुझे बताया कि जॉन कीट्स कह दिया था, बाद में पता ही नहीं चला। कई कहते हैं शेक्सपियर। शेक्सपियर का इतना ज़्यादा काम है, उसका लिखा हुआ बहुत है, इसका लिखा हुआ कम है लेकिन मुश्किल है। पढ़ते हैं खैर इसे। तुम्हें देखा होगा, कहाँ पर देखा होगा? कोई शख्स सेबों का जूस निकाल रहा है और मौसम ख़िज़ां करीब खड़ी हुई देख रही है सब्र के साथ। ये सब्र के साथ क्यों देख रही है? क्योंकि किसान जो जूस निकाल रहा है वो बड़ा कंजूस है। वो आखिरी कतरे का भी इंतज़ार करेगा, वो नीचे बर्तन में गिर जाए। हो सकता है बाज़ औक़ात हम घरों में जब जूस निकालते हैं तो क्या आखिरी कतरे को आप निचोड़ दें, उसमें काफ़ी सारा छोड़ देते हैं। वैसे सेब का जूस निकाल रहे हैं तो उसके जो साथ में वो छिलके होते हैं उनमें होता है कुछ, लेकिन उनको तो नहीं कोई निचोड़ना शुरू कर देता। लेकिन हो भी सकता है कोई करे ऐसा। इसलिए तुम बड़े सब्र के साथ देखती हो आखिरी कतरे को भी उस बर्तन में गिरते हुए। ऊजिंग, ऊजिंग, ऊजिंग कहते हैं आखिरी कतरे को। बारिश जब होती है, सड़कों के किनारे पे खड़ा हुआ पानी जिसमें गारा वगैरह शामिल होता है लेकिन पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, उस गारे को कहा जाता है ऊज। देखिए कहाँ कहाँ तक जंपिंग दूर करना पड़ती है। गारे की भी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। वो गारा जो सड़क के किनारे जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, मट्टी की मिकदार कम, और इसे ही स्लाइम भी कहा जाता है। तुम लोगों को दोनों को इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। अभी गंदम वगैरह कटेगी, वो जो तूड़ी उससे निकलती है उसको खेत में ढेर लगा दे, उसके इर्द गिर्द वो मट्टी में पानी डाल,
उसको फिर वो प्लेटों के साथ उसके ऊपर फेंकते। वो पतले से गाले को सलानी या मूज कहा जाता है। ठीक है, जो मोटा गाला होता है उसे मड कहा जाता है। जैसे दस मिनट रहेंगे जी, खत्म करिए इसे। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ गया मौसम बहार, मौसम खिज़ां आ गया है। ए वेयर आर दे, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, थाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू। ये दो लाइनें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। कल जो हमने पढ़ा था उसमें दो लाइनें थी, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज एंड हर्ड आर स्वीटर। उससे पिछली जो और पढ़ी उसमें 3-4 लाइनें इंपॉर्टेंट थी, जिनमें था वो ब्यूटी ट्रूथ वाली तो कल लाइन पढ़ी थी। परसों पोएम में हमने पढ़ा था वो टू नाइटिंगेल में, नाउ मोर देन एवर, नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, टू सीज अपॉन द मिडनाइट while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy। ये लाइनें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। Where are the songs of spring, चला गया मौसम बहार। आप जितना मुश्किल से सुन रहे हैं मैं उतनी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब आगे सुनने वाले ऐसे हैं तो पढ़ाना कैसा होता है। थिंक नॉट ऑफ देम, उनका ना सोचो। थाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू, तुम्हारी अपनी एक शान है। मौसम खिज़ां बहार का ना सोचो, तुम्हारी अपनी एक शान है। While barred clouds bloom the soft dying days, बार क्या होती है? बार क्या होती है? बार कहते हैं सुलाग को। सुलाग, सूरज डूब रहा है, ये सूरज जमीन, इसके आगे बादलों के टुकड़े सुलाखों की तरह आए, बीच में सूरज नजर आ रहा है। जब सूरज के आगे ऐसे बादलों के टुकड़े बार की शक्ल में, सुलाखों की शक्ल में आ जाते हैं और सूरज की सुर्ख रंग की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है, कितना खूबसूरत मंजर होता है। मौसम खिज़ां ये जब तुम आती हो उस वक्त तो मुमकिन होता है, मौसम बहार में कहाँ मुमकिन होता है। इसलिए तुम मौसम बहार के बारे में ना सोचो, तुम्हारी अपनी एक शान है। थाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू, इसका मतलब है थाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू, तुम्हारी अपनी एक शान है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यूज, रोजी रेड कलर के, रोज से बना है, रोज से। स्टबल्स, कटी हुई गंदम के खेत में जो वो डंठल से होते हैं उनको स्टबल्स कहा जाता है। देखे होंगे आप लोगों ने, उनको कहा जाता है स्टबल्स। उस खेत पर सूरज की सुर्ख रंग की जब शुआएं पड़ती हैं, ह्यू कहते हैं रंग को, ह्यू कलर, रंग। Then in a wailful choir the small gnats mourn, फिर छोटे छोटे से कीड़े, छोटे छोटे से भंवरे मच्छरों के जैसे उन खेतों के ऊपर पूरे ग्रुप्स में भिन भिनाते फिरते हैं। उनकी आवाज़ कितनी प्यारी है। Then in the wailful choir, choir music, wailful अफसोसनाक म्यूजिक कौन पैदा करता है? द स्मॉल नेट्स, छोटे छोटे भंवरे, छोटे छोटे भंवरे। अमंग द रिवर स्वैलोज, और यही कम गहरे दरियाओं के ऊपर उड़ते हुए नजर आते हैं। रिवर स्वैलोज कम गहरे दरिया। बोर्न अलोफ्ट, कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं, और सिंकिंग, कभी बहुत नीचे आ जाते हैं। एज द लाइट विंड लाइव्स और डाई, जब हवा तेज चलती है वो इनको उठाकर ऊपर ले जाती है। जब हवा डाइज, मर जाती है यानी कम आहिस्ता होती है तो वो नीचे आ जाते हैं। समझ आ रही?
एंड फुल ग्रोन लैम्स, और भेड़ों के बच्चे। लाउड ब्लीट, ब्लीट बकरी के बोलने की आवाज़, भेड़ के बोलने की आवाज़ ब्लीट कहलाती है। शेर के बोलने की आवाज़ रोर कहलाती है। सांप के बोलने की आवाज़ हिस कहलाती है। भेड़िए की, वुल्फ के बोलने की आवाज़ हाउल कहलाती है। ठीक है, हर जानदार की आवाज़ मुख्तलिफ है। ब्लीड यहाँ पे किसके लिए आया? भेड़ के या बकरियों के मिनमिनाने की आवाज़। लाउड ब्लीड फ्रॉम द हिली बोर्न, किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर भेड़ के बच्चे ऊंची आवाज़ से बोलते हैं। हैज क्रिकेट सिंग, बारिश के बाद एक छोटा सा जानवर होता है जिसे झींगर कहते हैं, पता नहीं आप उसे क्या कहते हो। वो बड़ी ऊंची आवाज़ से बोलता है, छोटा सा होता है, उसकी आवाज़ बड़ी ऊंची होती है। उसके बारे में कह रहा है हैज क्रिकेट सिंग, झाड़ियों में बैठे हुए झींगर। उसने बोलना नहीं लिखा। कीट्स कहता है गाना गाते हैं, उनकी आवाज़ कीट्स के लिए क्या है? गाना। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट द रेड डेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। ये एक छोटा सा परिंदा होता है जिसके जिस्म पर सुर्ख रंग के पर होते हैं। एक छोटा सा परिंदा है, उसके सुर्ख रंग के पर होते हैं। वो बेचारा डर जाता है। वो डरा हुआ द रेड ब्रेस्ट, सुर्ख रंग वाला, सुर्ख परों वाला परिंदा आहिस्ता आहिस्ता डरी आवाज़ में बोलता है, क्योंकि वो डरा डरा सहमा सहमा अपनी बिल से बाहर आता है। ये दिल में डर रखे हुए कि कहीं बाहर बर्फबारी तो नहीं हो रही, डरा डरा घर से निकलता है। गार्डन क्रॉफ्ट, किसी बाग के कोने से उसकी भी आवाज़ आती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और आसमान पर बहुत से अबाबील इकट्ठे हो जाते हैं और वो चहचहाते हैं। स्वेलोज, अबाबील। दिस पोएम हैज़ अ स्काइज पे ख़त्म होगी, ये तो वैसे लिखा हो। लें जी,